बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आज का जो हमारा थ्योरम है टोपोलॉजी का, नॉर्मल हमने प्रूव करवाना है। अ नॉर्मल स्पेस इज़ रेगुलर स्पेस, यानी कि जो नॉर्मल स्पेस होती है वो रेगुलर स्पेस भी होती है। ये हमने आज प्रूव करवाना है। तो इसके लिए पहले मैं थोड़ा सा रिव्यू दूंगा कि रेगुलर की डेफिनेशन आपको थोड़ी सी बता देता हूँ मैं, और साथ नॉर्मल की डेफिनेशन बता देता हूँ ताकि आपको मज़ीद आगे प्रॉब्लम ना हो। रेगुलर स्पेस क्या होती है तो देखिए, अगर एक्स हमारे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है और टा जो है इसके ऊपर एक टोपोलॉजी है, तो इसके अंदर से मैं एक एलिमेंट लेता हूँ, एक्स के अंदर से एक एलिमेंट लेता हूँ एंड और एक क्लोज सबसेट लेता हूँ, जो क्लोज सबसेट लेता हूँ सच डैट कि जो एक्स है वो ए पे मौजूद नहीं है। तो देन यहाँ पे दो ओपन सेट हमें मिले हैं, यू एंड वी हमें कहाँ मिले, टा के अंदर सच डैट कि एक जो ओपन सेट है वो इस एलिमेंट को कंटेन कर रहा हो और जो दूसरा ओपन सेट है वो इस सब सेट को अपने अंदर कंटेन कर रहा हो, और इनका इंटरसेक्शन, ओपन सेट्स का जो इंटरसेक्शन है वो भी क्या है, एम्प्टी है। तो हम कहते हैं कि एक्स जो है वो रेगुलर स्पेस है अगर एक एलिमेंट के लिए और एक सबसेट के लिए ओपन सेट एग्जिस्ट करे और उनका इंटरसेक्शन भी क्या है, एम्प्टी करे। जबकि नॉर्मल के अंदर क्या डिफरेंस है, नॉर्मल के अंदर ये डिफरेंस है कि एक्स एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, टा इसके ऊपर की टोपोलॉजी है। आप इसके अंदर से दो क्लोज सबसेट लें डिसजॉइंट, यानी कि एक्स और बी दो क्लोज सबसेट लें, और डिसजॉइंट का मतलब है कि इनका इंटरसेक्शन क्या हो जी, एम्प्टी हो। यानी कि ये डिसजॉइंट का मतलब है कि हमने दो सबसेट ले लिए, ये क्लोज्ड हैं और डिसजॉइंट है, ठीक है ना। तो हमें दो ओपन सेट मिले यू एंड वी, कहाँ पे, टा के अंदर सच डैट कि एक ओपन सेट एक क्लोज सेट को अपने अंदर कंटेन कर रहा हो और दूसरा ओपन सेट दूसरे सबसेट को कंटेन कर रहा हो, ठीक है। और ओपन सेट्स का जो इंटरसेक्शन है वो भी क्या है हमारे पास, एम्प्टी है। तो उस सूरत में हम कह सकते हैं कि जी ये एक्स है हमारे पास, ये नॉर्मल है। यानी कि थोड़ा सा डिफरेंस इसमें ये है कि जब नॉर्मल की बात हो रही होगी तो दोनों क्लोज सबसेट होंगे, दोनों सबसेट हम यहाँ से चूज़ करते हैं, ठीक है ना, उनके लिए ओपन सेट ढूंढते हैं। जबकि रेगुलर की बात हो रही हो तो एक हम एलिमेंट ढूंढते हैं और एक सबसेट ढूंढते हैं, ठीक है जी। और उनके लिए हम ये जो है ना, दो हमें ओपन सेट मिलते हैं, ठीक है, जो एक एलिमेंट को कंटेन करता है, दूसरा सबसेट को कंटेन करता है। तो चलें जी, हम चलते हैं थ्योरम की तरफ। थ्योरम है कि एक हमारे पास नॉर्मल स्पेस है, वो रेगुलर स्पेस भी कैसे होगी देखते हैं। हम कहते हैं लेट्स सपोज दैट एक्स इज़ नॉर्मल स्पेस। बेटे देखिए, अगर x नॉर्मल है तो इसके दो क्लोज डिसजॉइंट सेट्स के लिए दो ओपन सेट एग्जिस्ट मस्ट करेंगे नॉर्मल के डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली। तो आप कहेंगे कि देन लेट, एक आप x लेट करने, बी अ क्लोज्ड सेट ऑफ x एंड a इज़ क्लोज्ड सेट ऑफ x। यानी कि दो क्लोज सेट्स हमने ले लिए, ठीक है ना, वेयर दिस एंड दिस आर डिसजॉइंट्स, ठीक है जी। एक मैंने क्लोज सेट सिंगलटन सेट ले लिया है और एक मैंने ए को क्लोज सेट ले लिया है, तो ये दोनों डिसजॉइंट है। तो डेफिनेटली अगर ये डिसजॉइंट है तो नॉर्मल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली देयर एग्जिस्ट ओपन सेट्स एग्जिस्ट करेंगे, मस्ट करेंगे, यू एंड वी कह लें, यू एंड वी सच डैट कि एक जो ओपन सेट है वो किसको कंटेन कर रहा है, एक्स को कंटेन कर रहा है अपने अंदर, और दूसरा किसको कर रहा है जी, ए को कंटेन कर रहा है अपने अंदर, और इनका इंटरसेक्शन क्या है जी हमारे पास, वो क्या है जी, एम्प्टी है। तो ये नॉर्मल की हमने डेफिनेशन लगा दी है। अब देखिए ज़रा गौर से, ये दोनों सेट्स हैं तो ये नॉर्मल, मैंने कहा था एक एलिमेंट हो तो वो क्या हो जाती है, रेगुलर हो जाती है। अब यहाँ पे देखें, ये जो एक्स है वो बिलोंग करता है किस में से, इसके अंदर से देखें, इस सेट से, तो ये सेट सबसेट है किसका, यू का। तो डेफिनेटली यहाँ से हमें पता चलेगा जो एक्स है वो भी बिलोंग करेगा किसके अंदर,
यू के अंदर, और जो ए है वो किसको बिलोंग कर रहा है, वी को, और यू एंड वी जो इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ गया। देखें तो ये कंडीशन किसकी साबित हो गई है, ये तो एक एलिमेंट आ गया, एक सबसेट आ गया, इंटरसेक्शन एम्प्टी आ गया। इसका मतलब है साबित हो गया कि हैंस एक्स जो है, एक्स इज़ रेगुलर स्पेस, कि एक्स हमारे पास क्या है जी, रेगुलर स्पेस है, साबित हो गया, हमने साबित कर दिया है। देखें जी, जो नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है वो ये है कि अ क्लोज सब स्पेस ऑफ नॉर्मल स्पेस इज़ नॉर्मल, यानी कि एक नॉर्मल स्पेस हो, उसकी जो क्लोज्ड सब स्पेस होगी वो भी क्या होगी, नॉर्मल होगी। ठीक है ना। तो इसको हम प्रूव करते हैं बेटे, हम लेट कर लेते हैं कि लेट ए बी आ क्लोज सब स्पेस ऑफ नॉर्मल स्पेस, बी आ क्लोज्ड सब स्पेस ऑफ नॉर्मल स्पेस एक्स, यानी कि एक्स हमारे पास नॉर्मल स्पेस है और ए इसके क्लोज सब स्पेस है। ठीक है जी। तो हमने साबित क्या करना है कि ये ए जो है ये भी क्या हो, नॉर्मल स्पेस हो। ठीक है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट A1 एंड A2, A1 एंड A2 B2 डिसजॉइंट क्लोज सेट्स, डिसजॉइंट क्लोज सेट्स है हमारे पास। ठीक है ना। सब सेट्स हैं किसके, ऑफ ए, सब सेट आप कह रहे हैं कि क्लोज सब सेट है ऑफ ए के ये क्लोज सब सेट है। ठीक है ना। और किस तरह के हैं ये जो हमने सब सेट लिए हैं, ये इस तरह के लिए हैं कि देन आप कहेंगे कि देन ये किस तरह के सब सेट हैं कि देन देर आर, आप कहेंगे देन देर आर, आप इसको कह लें जी देन देर आर क्लोज सेट्स B1 एंड B2 इन X, यानी कि X के अंदर, यानी कि जो हमने A1 और A2 क्लोज सेट्स लिए हैं, ये इनकी शक्ल किस तरह की है कि हमें दो क्लोज सेट्स X में से मिले। ठीक है, क्लोज सेट X में से मिले, तो आप क्या करें, जो A1 है वो आपका बराबर होगा किसके, A और इंटरसेक्शन B1। ठीक है जी। और जो A2 होगा आपके पास वो बराबर होगा A इंटरसेक्शन B2। देखें ये जो हमने क्लोज सेट्स यहाँ से लिए हैं, तो हमने इनके लिए क्या साबित कर दिया, यानी कह दिया कि क्लोज सेट्स की शक्ल इस तरह की है, ये क्लोज सेट ऐसे बने हुए हैं। हमने साबित क्या करना है कि A1 और A2 दो क्लोज डिस्टेंट सेट्स है ना, इसके लिए हमें दो ओपन सेट मिले जो एक को कंटेन करे दूसरा दूसरे को, और उनका इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी आए, तभी वो नॉर्मल स्पेस होगी। ठीक है ना। तो अब देखिए हम कहेंगे कि एज वी नो डैट A1 एंड A2 आर क्लोज्ड इन A। देखिए अगर ये A के अंदर क्लोज हैं तो देन ये जो A है वो सबसेट है किसका, X का, तो देन ये X के अंदर भी क्लोज होंगे। ठीक है, देन हम कह सकते हैं कि देन A1 एंड A2 आल्सो क्लोज्ड इन X, X के अंदर भी ये क्लोज होंगे। अगर X के ये क्लोज सेट है और X क्या है हमारे पास, X नॉर्मल है, X इज़ नॉर्मल। अगर X नॉर्मल है तो ये दो क्लोज सेट्स के लिए दो हमें ओपन सेट भी मिलेंगे, जो एक A को कंटेन करेगा दूसरा दूसरे को। देन देयर एग्जिस्ट ओपन सेट्स, क्यों बोला, क्योंकि X नॉर्मल है, तो नॉर्मल के लिए डेफिनेटली नॉर्मल की डेफिनेशन लगेगी कि दो ओपन सेट U1 एंड U2 एग्जिस्ट करते हैं सच डैट कि एक ओपन सेट जो है वो A1 को कंटेन कर रहा है और दूसरा जो ओपन सेट है वो A2 को कंटेन कर रहा है, और U1 का इंटरसेक्शन U2 के साथ क्या आ रहा है जी, एम्प्टी आ रहा है। ठीक है जी। तो बेटे यहाँ पे देखें, अगर देखें A अगर इसका सबसेट है A1, तो आप ये भी कह सकते हैं कि अब ये जो ओपन सेट है ये तो
उसके रिलेटेड एक्स के रिलेटेड है ना। अब आप ये भी कह सकते हैं जो ए जो है वो सबसेट है ए इंटरसेक्शन U1 का। तो ये देखिए ये भी ओपन सेट ही होगा बेसिकली, इसका अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो इसका मतलब हो गया कि ये हमने साबित करना कि ए के रिलेटेड ओपन सेट एग्जिस्ट करें, इसलिए ये एक ओपन सेट हो गया जो A1 को कंटेन कर रहा है। सिमिलरली A2 जो है वो कंटेन करेगा ए इंटरसेक्शन U2 को, क्योंकि ये ऑलरेडी ए का सबसेट है, तो ये भी हमारे पास जो है ना कंटेन यानी कि पूरा इसको कंटेन करेगा। तो ये दो ओपन सेट्स मिल गए हमें जो कि डिसजॉइंट भी हैं। देखिए ये हमें दो ओपन सेट मिल गए और इन दोनों इंटरसेक्शन आप कहेंगे हेयर ए इंटरसेक्शन U1 एंड ए इंटरसेक्शन U2 आर डिसजॉइंट ओपन सेट्स। डिसजॉइंट ओपन सेट, अगर डिसजॉइंट ओपन सेट है तो साबित हो गया बेटे, हैंस आप कह सकते हैं यहाँ पे कि ए इज़ नॉर्मल, हैंस ए इज़ नॉर्मल। नॉर्मल कैसे कि देखें ए के दो क्लोज सेट्स के लिए हमें ओपन सेट मिल गए हैं, डिसजॉइंट ओपन सेट मिल गए हैं जो कि एक ए को कंटेन कर रहा है, दूसरा दूसरे को कंटेन कर रहा है। ऐसा साबित हो गया कि एक्स क्या है जी, जो ए है वो क्या है, नॉर्मल है।